आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण विषय अलंकार। अलंकार शब्द का अर्थ आभूषण से है। काव्य जो रचना को बढ़ाता है। कवि सीधे सीधे ना कहकर कुछ घुमा फिराकर बढ़ा चढ़ाकर अन्य वस्तुओं से तुलना करके अपनी बात कहते हैं और कविता में अलंकार के प्रयोग से चमत्कार आ जाता है। अब हम बात करेंगे अलंकार के प्रकार की। अलंकार के दो प्रकार होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के भी तीन प्रकार हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अनुप्रास अलंकार की। अनुप्रास अलंकार वह अलंकार है जिन रचनाओं में व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होते हैं, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, यहाँ पर च वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। विमल वाणी ने वीणा ली, यहाँ पर व वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब हम बात करेंगे दूसरे अलंकार की, जो है यमक अलंकार। यमक का अर्थ होता है जोड़ा, यानी कि जब एक ही शब्द बार बार आए लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो तो यमक अलंकार होता है। जैसे तीन बेर खाती थी, वो तीन बेर खाती है, यहाँ पर बेर का आवृत्ति दो बार हुई है। एक बेर का मतलब है पहर, यानी कि सुबह या शाम का पहर, और बेर का मतलब यहाँ पर फल है, यानी कि दोनों बेर का भिन्न भिन्न अर्थ है। अगला है कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय। यहाँ पर एक कनक का मतलब सोना है तो दूसरे कनक का मतलब धतूरा है, और दोनों की ही अधिक गुणवत्ता हानिकारक है। अगला है काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, यहाँ पर एक घटा का मतलब बादल है और दूसरी घटा का मतलब कम होना है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। तीसरा शब्दालंकार है हमारा श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ, अर्थात जब एक ही शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ निकलें तो श्लेष अलंकार होता है। जैसे मंगत को देख पट देत बार बार, अर्थात यहाँ पर पट का अर्थ कपड़ा है और दूसरा दरवाजा। अगला है अर्थालंकार के प्रकार। अर्थालंकार के तो वैसे बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन 5 प्रमुख हैं, जिनमें उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार प्रमुख हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार जब किसी व्यक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। और इनके कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु। उदाहरण के रूप में काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। पद्मावती सब सखी बुलाई, मनु फुलवारी सदा चली आई। यहाँ पर मनु शब्द का प्रयोग हुआ है। और हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए, यहाँ पर मानो शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। अर्थालंकार का दूसरा अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जब किसी एक पंक्ति में या एक वस्तु या प्राणी की अत्यंत सादृश्यता के कारण प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात किसी और की तुलना किसी और से करना। इसमें कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं
जिनसे हमें पता चल जाता है कि इसमें उपमा अलंकार है। इसमें सा, सी, से, समान, सरिस इत्यादि शब्द ऐसे हैं जिन्हें हमें देखने से ही पता चल जाता है कि इसमें उपमा अलंकार है। जैसे पीपल पात सरिस मंडोला, इसमें सरिस है। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी, यहाँ पर सी है। और निर्मल तेरा नीर अमृत के समान है, यहाँ पर समान है। यहाँ पर तीनों ही उदाहरणों में किसी चीज़ की तुलना किसी और वस्तु से की गई है, अर्थात किसी प्रसिद्ध वस्तु या प्राणी से की गई है, अतः इसमें उपमा अलंकार है। अर्थालंकार का तीसरा अलंकार है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार वह अलंकार होता है जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय और उपमान में एक रूपता स्थापित कर दी जाए, अर्थात उपमेय और उपमान दोनों एक साथ ही होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ, यहाँ पर चंद्र के समान खिलौना, दोनों उपमेय और उपमान दोनों एक साथ हैं। अगला उदाहरण है चरण कमल बंदो हरिराई, अर्थात कमल के समान चरण हैं, यहाँ भी उपमेय और उपमान एक साथ हैं। अगला उदाहरण है आए महंत बसंत। बसंत जो है वो महंत अर्थात मेहमान के समान आए हैं, अर्थात यहाँ पर तीनों में ही रूपक अलंकार की सादृश्यता एक साथ दिखाई दे रही है। अर्थालंकार का चौथा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति का अर्थ होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना, अर्थात जब किसी पंक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण के रूप में हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, अर्थात कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और लंका भी जल गई और सारे के सारे राक्षस भी भाग गए। बात को बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। एक और उदाहरण लेते हैं आगे नदियाँ बड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इसमें भी बात को बहुत चढ़ाकर कहा गया है कि महाराणा प्रताप का घोड़ा अभी सोच ही रहे थे इस पार, तब तक जो उनका घोड़ा चेतक था वो उस पार चला गया था, अर्थात बात को बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, इसीलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की सदृशता। अंतिम अर्थ अलंकार है हमारा मानवीकरण अलंकार। इस अलंकार में प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और चेष्टाओं का आरोप होता है, अर्थात मानव से सभी चीज़ों की तुलना की जाती है, चाहे वो प्रकृति हो चाहे कोई वस्तु हो। उदाहरण के रूप में मेघ आए बड़े बंठन के संवर के, अर्थात बादल ऐसे आए हैं जैसे कि वे बंठन के आए हैं, अर्थात किसी मेहमान की तरह आए हैं। तो इसमें जो मेघों की तुलना है वो एक मेहमान से की गई है, अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण लेते हैं धीरे धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत रजनी, अर्थात बसंत जो है वो धीरे धीरे आई है जैसे कोई नई नवेली दुल्हन, अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।